नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय चैप्टर पे। तो समुच्चय चैप्टर की 1.4 को सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली को हम लोग। तो उसमें 8 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको साइड में इसकी कटिंग लगी हुई दिख रही होगी और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को ही शॉर्टकट में उतार लिया गया है। तो बेसिकली वहाँ पे आप कटिंग में देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, ये 4 सेट दिए हुए हैं। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ये 12 पॉइंट हैं जिनके हमें मान ज्ञात करने हैं। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही हम बता देते हैं, अगर कहीं पे a लिखा हुआ है, a माइनस b लिखा हुआ है, तो इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना आए, यानी कि a में तो आए लेकिन b में ना आए। तो इसी को हम लोग एक टेक्निकल भाषा में थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा लिखेंगे कि a के ऐसे अवयव जो b में ना आते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इन सभी के मान निकालेंगे। जहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है उनमें a में आएंगे, b में नहीं। जहाँ b माइनस ऐसे जैसे a माइनस सी लिखा हुआ है तो a में आएंगे, c में नहीं। इसी प्रकार से हम लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। अब देखिए a में अगर इस पे बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले तो मंझले ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक सेट ही प्राप्त होगा हमें। अब उसके बाद जब ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे a और b का कॉन्सेप्ट हमें लेना है, a और b सेट यूज करने हैं इसमें। तो देखिए a में 3 है, b में नहीं है तो ये आ जाएगा। 6 है, 6 इसमें कहीं नहीं है, 6 भी आ जाएगा। 9 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 9 भी आएगा। 12 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा, 15 आ गया। 18 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, आएगा। 21 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, ये भी आएगा। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हो जाता है, इसके इतने एलिमेंट आ गए। अब a माइनस सी को हमें देखना है तो a सेट लेना है और c सेट लेना है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये 3 तो आएगा ही। तो ये 3 आ गया। अब उसके बाद 6 है, 6 इसमें आ रहा है, नहीं आएगा। 9 है, 9 इसमें कहीं नहीं आ रहा है तो आएगा ये। अब उसके बाद इसमें 12 है, इसमें भी 12 है तो नहीं आएगा। 15 है, 15 इसमें कहीं नहीं दिख रहा तो 15 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 कहीं नहीं दिख रहा तो 18 भी आ जाएगा। 21 है, 21 भी नहीं दिख रहा है तो 21 भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट भी अपना हो जाता है। अब देखते हैं ए और डी में। तो ए में के ऐसे एलिमेंट जो डी में ना आते हो, तो यहाँ पे ए में 3 है तो 3, डी में तो कहीं दिख नहीं रहा तो ये आएगा। और यहाँ से 10 है, ओ सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 इसमें कहीं नहीं दिख रहा तो ये भी आएगा। 9 है, 9 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, 9 आएगा। उसके बाद 12 है, 12 नहीं दिख रहा, 12 भी आएगा। उसके बाद 15 है, 15 इसमें आ रहा है तो 15 नहीं आएगा। उसके बाद 18 है, 18 इसमें नहीं है तो 18 आ जाएगा। बात करें 21 पे तो 21 इसमें नहीं है तो 21 भी आ जाता है। तो इस तरह से ये अपना तीसरा पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अब बात करें b माइनस ए में, यानी कि b में एलिमेंट हो लेकिन a में ना हो, तो b के एलिमेंट को उठाएंगे। 4 यहाँ पे है, 4 इधर कहीं नहीं दिख रहा तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ गया। 8 यहाँ पे है, 8 इधर कहीं नहीं है तो 8 भी आ जाएगा। 12 इसमें है, 12 इसमें है, ये नहीं आएगा। 16 इसमें है, 16 इसमें कहीं नहीं है तो 16 आ जाएगा, 16 आ गया। 20 इसमें है, 20 इस वाले में कहीं नहीं है तो 20 भी आ जाएगा। बस इतने ही एलिमेंट थे बी में, तो ये हो जाता है अपना। बात करें 5वें पॉइंट पे, तो सी में आए लेकिन ए में ना आए। सी में 2 आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट, ये जो 2 है आएगा। 4 इसमें है, 4 इसमें कहीं नहीं है तो 4 भी आएगा। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है तो नहीं आएगा। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, 8 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 इसमें कहीं नहीं है तो यहाँ से 10 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 14 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है तो 14 आएगा, 14 आ गया। अब उसके बाद 16 है, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है तो 16 भी आ जाता है। तो इस तरह से हो जाता है ये अपना 5वां पॉइंट। बात करें 6ठे पॉइंट पे, तो डी और ए में हमें देखना है। डी में आए लेकिन ए में ना आए, तो डी में देखिए 5 है। क्या ए में 5 आपको कहीं दिख रहा है?
तो ए में 5 हमें कहीं नहीं दिख रहा है तो 5 आ जाता है। 10 यहाँ पे है, 10 ए में नहीं दिख रहा है तो 10 भी आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 है, 15 आ रहा है तो 15 नहीं आएगा। अब 20 है, 20 इसमें नहीं है तो 20 आएगा। तो ये हो जाता है अपना छठे पॉइंट का आंसर। अब इस तरफ देख लेते हैं, तो इस तरफ देखिए क्या है, बी और सी है। तो बी में आए लेकिन सी में ना आए तो बी के एलिमेंटों को उठाएंगे और सी से मैच करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मझला ब्रैकेट लगाते हैं। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 20 अकेले बच जाता है, यही इसका उत्तर आएगा। अब बात करें बी और डी में, तो बी और डी में, तो बी के ऐसे एलिमेंट जो डी में ना आते हों। 4 यहाँ पे है, यहाँ कहीं नहीं है 4, तो 4 आएगा, 4 आ गया। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ नहीं है, 8 भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये 12 यहाँ पे है और इस वाले में 12 कहीं नहीं है, आएगा, 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 16 है, 16 यहाँ कहीं नहीं है तो 16 भी आ जाएगा। अब आगे देखिए 20 है, 20 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। बस इतने ही एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब बात करें अपना जो 9वां पॉइंट है, तो C माइनस बी, यानी कि C में आए लेकिन B में ना आए, C में आए लेकिन B में ना आए। तो C में 2 आ रहा है, B में 2 नहीं आ रहा है, तो ये अपना आएगा इसमें, तो 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 B में भी आ रहा था, नहीं आएगा। 6 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 आएगा। उसके बाद 8 को देखते हैं, तो 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 10 यहाँ पे है, 10 ऊपर नहीं है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद 12 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। 14 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आएगा। अब उसके बाद देखते हैं 16, तो 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। तो ये इतना ही उत्तर आ जाता है इसका। अब बात करें इस पे 10वें पॉइंट पे, तो D माइनस बी, यानी कि D में आए लेकिन B में ना आए, तो D में आए लेकिन B में ना आए। तो D के एलिमेंटों को हम लोग उठा के चेक करेंगे। 5 यहाँ पे है, B में 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये 5 आएगा। उसके बाद 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 B में कहीं नहीं दिख रहा है, तो 10 भी आ जाएगा। उसके बाद 15 यहाँ पे है, 15 इसमें नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। और 20 दिख रहा है कॉमन, ये तो ये नहीं आएगा। तो ये हो जाता है इसका उत्तर। C माइनस डी देखें, C में आएगा लेकिन D में नहीं, तो C में सारे एलिमेंट को उठाते हैं जो D से ना मैच करते हो। तो देखिए C के 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, यानी कि इसके और इसके कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग चाहें तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं कि यहाँ से ये C ही आ जाएगा। ऐसा क्यों आया, तो इसको आप लोग चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो C और D हैं ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि असमान है, यानी कि जिसे हम लोग एक नाम से और जानते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे, विसंगीत कहते थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C और D विसंगीत है, विसंगीत कह सकते हैं, असमान कह सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका उत्तर। तो अब चाहें तो C के पूरे एलिमेंट को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद बात करें D माइनस C पे, तो D में आए लेकिन C में ना आए, तो D के भी कोई एलिमेंट C में नहीं आ रहे हैं, तो इसका भी उत्तर हो जाता है D ही। तो जो बड़ा वाला रहता है, जो आगे वाला, वही इसका उत्तर आ जाता है अगर दोनों विसंगीत हैं, तब उनका अंतर लिया जाए तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी एक सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए आपको अगला वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो, समझ में आया हो वीडियो, तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।